वह हवा मानसून की बारिश के बाद पृथ्वी की खुशबू से गंधित थी, और वह नदी जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को चिन्हित करती थी, एक गंभीर शांति के साथ बह रही थी। यह एक सीमा थी जो सिर्फ नक्शों पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में भी खींची गई थी। खून, दर्द और एक ऐसी इतिहास से जो इतना ताज़ा था कि उसे भुलाया नहीं जा सकता था। अधिकांश लोगों के लिए ये एक रेखा थी जो विभाजन करती थी, लेकिन जफर और मीरा के लिए ये एक मिलन का स्थान बन गई, एक गुप्त शरणस्थली, जहां प्रेम ने उस घृणा से अछूता होकर पनपा जो इसे घेर रही थी। जफर, एक सपना देखने वाला और स्याही से सने हाथों वाला युवक, अक्सर सीमा के पार देखता था, यह सोचता हुआ कि उस पार के लोग कैसे होंगे। उसने भारत के बारे में कहानियां सुनी थी, उसके त्योहारों, गीतों और लोगों के बारे में। उसके लिए ये दुश्मनों की जमीन नहीं, बल्कि अनकही कहानियों की भूमि थी। मीरा, जिसकी आंखें तीव्र और जिनकी आत्मा विद्रोही थी, वह भी अनजाने को आकर्षित करती थी। वह अक्सर नदी की चित्रकारी करती थी, उस पार के लोगों के जीवन की कल्पना करती हुई, ये सवाल उठाते हुए कि एक साधारण रेखा कैसे इतनी बड़ी विभाजन बना सकती है। उनकी मुलाकात दुर्घटनावश हुई थी, लेकिन संबंध तुरंत स्थापित हो गया। ये सिर्फ उनके साझा जिज्ञासा का मामला नहीं था, बल्कि कुछ गहरा था, एक ऐसा बंधन जो शब्दों, विश्वासों और देशों से परे प्रतीत होता था। समय के साथ, जो कुछ शुरुआत में पीपल के पेड़ की छांव में मासूमियत से बातचीत के रूप में था, वह एक ऐसे प्रेम में परिवर्तित हो गया, जो इतना प्रबल था कि न युद्ध न सीमाएं इसे बुझा सकती थी। लेकिन उनके चारों ओर की दुनिया सपने देखने वालों के लिए दयालु नहीं थी। वर्ष था 1965, जब भारत और पाकिस्तान के बीच अविश्वास अपने चरम पर था। सैनिक सीमा पर राइफलों के साथ खड़े थे, किसी भी हल्की धमकी पर गोली चलाने के लिए तैयार। गांव वाले जासूसों की बातें कर रहे थे, और परिवार डर के कारण टूट रहे थे। इस पृष्ठभूमि में जफर और मीरा का प्रेम सिर्फ एक रहस्य नहीं था, यह एक विद्रोह था। हालांकि भाग्य कभी भी उन प्रेमियों के प्रति दयालु नहीं होता जो अपने समय के नियमों का उल्लंघन करते हैं। जब युद्ध हुआ, तो वह तूफान की तरह आया, जो जीवन को चीरते हुए और सपनों को तोड़ते हुए। वह नदी जो कभी उन्हें जोड़ती थी, अब एक उग्र धारा बन गई, जो उनके सपनों को अपने साथ बहा ले गई। ये कहानी है जफर और मीरा की, दो दिलों की जो प्रेम से बंधे थे और युद्ध द्वारा अलग किए गए। ये संघर्ष, बलिदान और एक क्रूर विडंबना की कहानी है, एक ऐसी दुनिया की जहां प्रेम को सजा दी जाती है, जबकि घृणा को पुरस्कृत किया जाता है। सबसे बढ़कर ये एक याद दिलाने वाली कहानी है कि अंधेरे समय में भी प्रेम एक ऐसी धरोहर छोड़ सकता है जिसे कोई युद्ध नष्ट नहीं कर सकता। गर्मियों की धूप आकाश के किनारे पर झुकी हुई थी, जो नदी पर सुनहरी चमक छोड़ रही थी, जो दो देशों को विभाजित करती थी। पाकिस्तान की ओर जफर नदी के किनारे चलते हुए, अपने हाथों को पीठ के पीछे रखते हुए, सीमा गश्ती और राष्ट्रीय तनावों की वास्तविकता से दूर अपने विचारों में खोए हुए था। वह अक्सर यहाँ आता था, बहते पानी की लय में शांति पाता था। 22 साल की उम्र में जफर एक शांत युवक था, जो कम बोलता था, लेकिन बहुत लिखता था। वह अपनी नोटबुक्स को कविताओं और विचारों से भरता था, ज्यादातर जीवन, तृष्णा और उन अदृश्य दीवारों के बारे में जो लोगों को अलग करती थी। भारत की ओर मीरा अपने परिवार के सरसों के खेतों से दूर घूम रही थी, एक स्केचबुक और कोयले की पेंसिलें लिए हुए। 19 साल की उम्र में उसमें एक प्रचंड संकल्प था, जो अक्सर उसके परिवार की उम्मीदों से टकराता था, जबकि उसकी बहनें घरेलू कामों में व्यस्त थी। मीरा कला और प्रकृति की शांत सुंदरता में पलायन पाती थी। नदी के प्रति उसकी आकर्षण सिर्फ कलात्मक नहीं था, ये इसके पार क्या है, इसे समझने की इच्छा से भी प्रेरित था। उस दिन, जब जफर नदी के किनारे चल रहा था, उसने विपरीत किनारे पर एक आकृति देखी। मीरा एक चट्टान पर बैठी थी, अपनी स्केचबुक में डूबी हुई थी, पूरी तरह से मग्न। उत्सुक जफर ने अपने हाथों को मुंह के पास रखा और आवाज दी, आप क्या बना रही हैं? चौंकी हुई मीरा ने सिर उठाया, दूर तक देखा, और उसकी आंखें जफर से मिल गईं। कुछ पल के लिए उसने संकोच किया। सीमा के पार किसी से बात करना सिर्फ असामान्य नहीं था, यह खतरनाक था। फिर भी जफर की खुली मुस्कान ने उसे शांति दी।
उसने अपनी स्केचबुक को ऊपर किया और उसे दिखाया। आप देख नहीं सकते, ये तो सिर्फ एक ड्राइंग है, वह जवाब देती हुई हंसी। जफर ने हार नहीं मानी। ड्राइंग क्या है? मुझे तो लगता है आपने नदी को बहुत खूबसूरत बनाया होगा। उनकी खेल खिलवाड़ से बातचीत ने बर्फ तोड़ी। अगले कुछ मिनटों में वे एक दूसरे को आवाजें दे रहे थे, उनके शब्द हवा के साथ बहते हुए। मीरा को पता चला कि जफर एक स्कूल मास्टर के बेटे हैं और उसने जान लिया कि वह एक समृद्ध किसान की सबसे छोटी बेटी है। भाषा और संस्कृति के अंतर के बावजूद उनका हंसना स्वाभाविक था, जैसे नदी उनके बीच में बह रही हो। जब सूरज आकाश के नीचे झुकने लगा, पानी पर एक आग जैसी चमक छोड़ते हुए, मीरा ने अनिच्छा से उठकर जाने का मन बनाया। कल मिलेंगे? जफर ने पूछा। उसकी आवाज में उम्मीद थी। मीरा ने संकोच किया, चारों ओर देखकर यह सुनिश्चित किया कि कोई उन्हें देख न ले। फिर उसने सिर हिलाया, होंठों पर हल्की सी मुस्कान के साथ। कल, लेकिन सिर्फ दिन में। मुझे कोई देख न ले। उस रात न तो जफर सो सका, न मीरा। जफर के लिए मीरा की हंसी उसके दिमाग में गूंज रही थी, एक धुन जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मीरा के लिए जफर की दयालु आंखें और काव्यात्मक शब्दों का प्रभाव था, जो उसे समझने वाली जिज्ञासा जगाते थे। अगले दिन, जैसा कि वादा किया था, वे फिर मिले। इस बार वे नदी के किनारे के पास बैठे थे, उनकी आवाजें मुश्किल से एक फुसफुसाहट से ऊपर। जफर ने गालिब की एक नज़्म सुनाई और मीरा ने ध्यान से सुना, हालांकि वह पूरी तरह से शब्दों को नहीं समझ पाई। बदले में उसने जफर का एक त्वरित चित्र खींचा, अपनी कला में उसे चौंका दिया। दिन हफ्तों में बदल गए और उनकी मुलाकातें एक रिवाज बन गईं। उन्होंने अपनी जिंदगी, अपने सपनों और अपने परिवारों के बारे में कहानियां साझा की। प्रत्येक ने अपने बारे में कुछ ऐसा बताया जिसे उन्होंने किसी और से नहीं कहा था। जफर ने अपनी कविता बनने की इच्छा को बताया, जबकि मीरा ने कला पढ़ने की इच्छा व्यक्त की। हालांकि उसका परिवार इसे एक बेमानी कोशिश मानता था। उनका संबंध हर चोरी किए गए पल, हर साझा हंसी के साथ गहरा हुआ। फिर भी उनके आनंद की सतह के नीचे एक शांत तनाव था। वे दोनों जानते थे कि वे जो जोखिम उठा रहे थे, वे बड़े थे। एक और था जफर का पिता, एक कट्टर देशभक्त, जो अक्सर अपने बेटे को दूसरी तरफ से मेलजोल करने के खतरों के बारे में चेतावनी देता था। दूसरी ओर था मीरा का परिवार, जिनकी परंपराओं पर गर्व था और जो बदलाव के लिए जगह नहीं छोड़ते थे। लेकिन नदी के पास उन पलों में इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दूसरे में उन्होंने एक ऐसी दुनिया पाई जो सीमाओं से मुक्त थी, एक क्षणस्थली जहां उनके अंतर एक दूसरे में घुल गए थे। न तो जफर और न ही मीरा ये जान सकते थे कि उनका प्रेम, जो इतनी मासूमियत से जन्मा था, जल्द ही ऐसी कठिनाइयों का सामना करेगा जो उनके अस्तित्व को ही चुनौती देगी। फिलहाल वे वर्तमान में जी रहे थे, नदी के पास, हर चुराए गए घंटे को संजोते हुए, आकाश में एक तूफान के बारे में अनजान थे। नदी के किनारे, जहां पेड़ों की सरसराहट और पानी की लहरें एक साथ गूंजती थी, जफर और मीरा का शरण स्थल बन गया था। हर मुलाकात इतिहास, राजनीति और धर्म द्वारा खींची गई अदृश्य रेखाओं के खिलाफ एक विद्रोह जैसी महसूस होती थी। उनके साथ बिताए गए पल क्षणिक होते थे, एक ऐसी दुनिया से चुराए गए थे जो उन्हें कभी नहीं समझेगी। फिर भी उन्होंने उन्हें ऐसे संजोया जैसे वे शाश्वत हों। जफर अक्सर एक नोटबुक लाता था, जिसमें वह कविताएं लिखता था। उसकी कविताएं कोमल और भावनात्मक, नदी, सितारों और उस अनाम म्यूज के बारे में थी, जिसका अब एक चेहरा था, मीरा। वह ध्यान से सुनती, उसकी आंखों में वे शब्दित होते थे जिन्हें वह हमेशा नहीं समझ पाती थी, लेकिन गहरे से महसूस करती थी। ये शायरी सिर्फ मेरे लिए है? मीरा ने एक दिन पूछा। उसकी आवाज चिढ़ाने वाली, लेकिन आशान्वित थी। हाँ, जफर ने बिना झिझके जवाब दिया। उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी। तुम्हारे बिना इन अल्फाजों का कोई मतलब नहीं। मीरा के गाल लाल हो गए और वह मुंह फेर कर अपनी स्केचबुक पर ध्यान केंद्रित करने का नाटक करने लगी। लेकिन हर शब्द के साथ उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इसके बदले मीरा ने जफर को अपनी स्केच दिखाई। उसने जो कुछ देखा वही बनाया, नदी, पेड़, चांदनी रातें, लेकिन सबसे अधिक उसने जफर को चित्रित किया। उसके कोयले के स्ट्रोक्स ने उसकी सोचती आंखें,
उसकी थोड़ी तिरछी मुस्कान और उसके बालों के सिरे को खूबसूरती से कैद किया। क्या मैं सच में इतना अच्छा दिखता हूँ या तुम बस तारीफ कर रही हो? जफर ने एक शाम उसकी ताज़ा स्केच को देखकर मजाक किया। बस देखो और समझ लो, मीरा ने एक चंचल मुस्कान के साथ जवाब दिया। उनकी बातचीत अक्सर उनके सपनों पर चली जाती थी। जफर चाहता था कि वह लाहौर जाए और अपनी कविताएं प्रकाशित करे। मैं चाहता हूँ कि मेरी शायरी दुनिया देखे, उसने एक दिन कहा। उसकी आवाज में तृष्णा थी। मीरा के भी सपने थे। मैं एक दिन बड़ी कलाकार बनूंगी, उसने कहा। मुझे अमृतसर के कला विद्यालय में पढ़ना है। लेकिन उनके सपने नाजुक थे, जैसे पीपल के पेड़ पर कांपते पत्ते। वे जानते थे कि उनके परिवार कभी ऐसी महत्वाकांक्षाओं को मंजूरी नहीं देंगे, और न ही उनके बढ़ते प्रेम को। उनकी गुप्त दुनिया और असल दुनिया के बीच का तनाव तब और बढ़ गया जब एक चरवाहा, एक वृद्ध व्यक्ति जो अक्सर अपनी भेड़ों को नदी के पास चराता था, उनकी मुलाकातों में से एक पर आ पहुंचा। वह उन्हें जिज्ञासा से देख रहा था, और हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, उसका अस्तित्व उनके मिलन के ऊपर एक छाया की तरह मंडराता था। जफर, अगर किसी को पता चल गया तो? मीरा ने उस चरवाहे की यात्रा के बाद घबराते हुए पूछा। कोई नहीं समझेगा, मीरा, जफर ने कंफेशन किया। उसकी आवाज भारी थी। लेकिन हम समझते हैं। बस यही काफी है। उनके डर के बावजूद उनका प्रेम गहरा होता गया। जफर ने उसे मीरा रानी कहना शुरू किया। यह एक स्नेहपूर्ण शब्द था जो उसे हंसाता था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भी ला देता था। मीरा ने भी जफर को छोटे उपहार दिए। एक फूल जो पन्नों में दबाया था, एक चिड़िया का स्केच, और एक बार अपने बालों का एक स्ट्रैंड जो धागे से बांध कर दिया था। लेकिन हर मुलाकात के साथ दुनिया उनके पास आती हुई महसूस होती थी। सीमा पर दोनों ओर सैनिक और चौकस हो गए थे। युद्ध की फुसफुसाहट तेज होती जा रही थी। नदी, जो कभी उनके प्रेम का शांत साक्षी थी, अब अशांति की धारा की तरह लगने लगी। एक शाम, जब वे नदी के किनारे बैठकर सूर्यास्त देख रहे थे, जफर ने मीरा से कहा, मीरा, अगर कुछ बुरा हो गया, तो क्या तुम मुझे याद रखोगी? जफर, तुम मेरे दिल में हो। क्या तुम्हें याद करने की जरूरत है? मीरा ने जवाब दिया। उसकी आवाज कांपते हुए लेकिन स्थिर थी। उस पल में दोनों ने अपने प्रेम की नाजुकता को महसूस किया। यह नदी की तरह था, सुंदर और शाश्वत, फिर भी ऐसी ताकतों के अधीन जो उनके नियंत्रण से बाहर थी। उस शाम जब वे अलग हुए, जफर ने मीरा का हाथ सामान्य से ज्यादा देर तक थामा। मीरा, एक दिन मैं तुम्हें इस नदी के उस पार ले जाऊंगा, जहां न कोई सरहद होगी, न कोई डर। मीरा ने आंसुओं के बीच मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन अंदर गहरी चिंता ने उसके दिल को जकड़ लिया। जिस दुनिया का उन्होंने सपना देखा था, वह इतनी दूर लग रही थी, और युद्ध के साए हर दिन के साथ और करीब आते जा रहे थे। गर्मी की देर शाम की हवा भारी हो गई थी, एक अनकही अशांति से भरी हुई, जो युद्ध के आसन्न खतरे की फुसफुसाहट को अपने साथ लाती थी। जफर और मीरा ने उन बदलावों को पहले महसूस किया, जिनके बारे में किसी ने खुलकर बात नहीं की थी। सीमा पर गश्त कर रहे सैनिकों की संख्या बढ़ गई थी। उनके चेहरे सख्त हो गए थे, और उनकी आंखों में चौकस निगाहें थी। गांवों में बुजुर्ग लोग बरगद के पेड़ों के नीचे इकट्ठा होते। उनकी धीमी आवाजों में युद्ध, जासूस और धोखा जैसे शब्द गूंजते थे। जफर और मीरा के लिए वह नदी, जो कभी उन्हें जोड़ती थी, अब उन अदृश्य ताकतों का प्रतीक बन गई थी जो उन्हें अलग करने की कोशिश कर रही थी। उनकी गुप्त मुलाकातें कम हो गई थीं, और उनकी बातचीत में बिन कहे डर समाहित हो गया था। फिर भी हर चुराया हुआ पल और भी कीमती लगता था, जैसे वे समय से दौड़ रहे हों। एक दिन जफर ने अपने गांव में एक सैन्य ट्रक को आते देखा, जिसकी पहिए धूल के बादल उड़ाते जा रहे थे। सैनिकों ने ट्रक से उतरकर गांव वालों से तेज, फुसफुसाती हुई आवाजों में बात की। उस शाम उसके पिता, जो एक सम्मानित स्कूल मास्टर थे, गंभीर चेहरों के साथ घर लौटे। जफर, तुम सीमा के पास नहीं जाओगे, उसके पिता ने दृढ़ स्वर में कहा। वहां अब सिर्फ खतरा है। तुम्हें समझना होगा कि अब ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक सीमा है। जफर ने सिर झुकाकर हाँ कहा, लेकिन उसका दिल डूब गया। कैसे वह समझा सकता था कि नदी उसके लिए सिर्फ एक सीमा नहीं, बल्कि प्रेम की जीवन रेखा है।
भारत के पक्ष में मीरा के घर में भी तनाव बढ़ रहा था। उसका बड़ा भाई जय एक स्थानीय मिलिशिया समूह में शामिल हो गया था और गर्व से कहता था कि उसका इरादा देश की रक्षा करना है। वह घंटों अपनी राइफल को पॉलिश करता था। उसकी आवाज में राष्ट्रवाद का जोश था। मीरा, ये पाकिस्तान वाले हमारे दुश्मन हैं। तुम तो वहां के किसी से संपर्क में नहीं हो ना? जय ने एक शाम पूछा। उसकी आवाज आधी मजाक थी, लेकिन उसकी आंखों में तेज निगाहें थी। मीरा चौंक कर सिर झुकाकर बोली, नहीं भाई, मैं क्यों करूंगी? उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उनकी मुलाकातें अब और भी जोखिमपूर्ण हो गई थी। जफर और मीरा अब उस चरवाहे पर निर्भर थे, जो सीमा के पास अपनी बकरियां चरा रहा था। वह सहमत हो गया था उनके पत्र पहुंचाने के लिए। उसका थका हुआ चेहरा कोई निर्णय नहीं दिखाता था। बस उन युवा प्रेमियों के लिए एक चुप सहानुभूति थी। एक पत्र में जफर ने लिखा, मीरा, अब मेरे ख्वाबों में भी खतरा आता है। मुझे लगता है हमारे पास बहुत कम समय है, लेकिन अगर समय कम है तो हमारा प्यार और भी मजबूत है। तुम्हें छोड़कर जाना मेरे लिए कभी संभव नहीं होगा। मीरा ने उसके शब्दों को एक दीपक की झपकती रोशनी में पढ़ा। आंसू पन्नों पर बिखर गए थे। उसने जवाब दिया, जफर, तुम मेरी ताकत हो, लेकिन मैं तुमसे डरने लगी हूँ। ये दुनिया हमारे खिलाफ है। तुम्हें याद रखना होगा कि हमारे प्यार की कीमत हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे। अगस्त से सितंबर में तब्दील होते ही वह अनिवार्य हो गया। सीमा पर झड़पों की खबरें आईं और उसके बाद दूर से गोलियों की आवाज आई। नदी, जो कभी शांति का प्रतीक थी, अब युद्ध की गूंज को अपने साथ ले आई थी। आवाजें, सैनिकों के बूटों की आवाजें और कभी-कभी धमाके। एक शाम जफर और मीरा रात के अंधेरे में मिले। उनकी आवाजें शांत लेकिन तनावपूर्ण थी। मीरा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ये जगह हमारे लिए नहीं है, जफर ने कहा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने मीरा का हाथ मजबूती से थाम रखा था। कहाँ जाओगे, जफर? पूरा संसार ही हमें अलग करना चाहता है, मीरा ने जवाब दिया। उसकी आवाज टूट रही थी। पूरा संसार नहीं, सिर्फ कुछ लोग। हम अपनी दुनिया खुद बनाएंगे, जफर ने दृढ़ता से कहा। उसकी आंखों में एक जलती हुई प्रतिबद्धता थी। मीरा चाहती थी कि वह उसे विश्वास दिलाए, लेकिन वास्तविकता का दबाव उसे घेर रहा था। मुझे डर लगता है, जफर। अगर हमें पकड़ लिया गया तो? अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो? डर मत, मीरा। जब तक मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस रात उन्होंने एक योजना बनाई। जफर सीमा पार कर भारत में मीरा को लेने जाएगा। ये एक खतरनाक और निराशाजनक कदम था, लेकिन वे इसे अंतिम विकल्प मानते थे। जब वे अलग हो रहे थे, जफर ने पलटकर कहा, मीरा, याद रखना, हमारे प्यार का दुश्मन सिर्फ ये युद्ध नहीं, बल्कि वह मानसिकता है जो हमें अलग करना चाहती है। मीरा ने आंसुओं के बीच मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जफर, अगर तुम नहीं आए, तो मैं भी यह जगह छोड़ दूंगी। तुम्हारे बिना मेरे लिए कुछ नहीं बचा। जफर जब चलने लगा, तो दूर से गोलियों की आवाज फैंटली सुनाई दी। यह उनके आगे के खतरों का एक गरीब अनुस्मारक था। युद्ध के साए में उनका प्यार और भी प्रज्वलित हुआ, उस अंधकार को चुनौती देते हुए जो उन्हें निगलने की कोशिश कर रहा था। रात अजीब सी खामोश थी, वह खामोशी जो किसी तूफान के आने से पहले होती है। जफर नदी के किनारे कुछ पेड़ों के झुंड के पीछे दुबका हुआ था। उसका दिल चिड़ियों की कभी कभी बुदबुदाहट से भी तेज धड़क रहा था। योजना कागज पर सरल थी, लेकिन अमल में वह खतरनाक थी। अंधेरे का फायदा उठाकर वह नदी को पार करेगा और भारत की सीमा में पहुंचकर मीरा से मिलेंगे। साथ में वे एक ऐसी जगह भाग जाएंगे जहां सीमाएं और युद्ध उन्हें नहीं खोज पाएंगे। जफर की जेब में कुछ रुपए, एक कविता से भरी हुई नोटबुक और एक लॉकेट था, जिसे उसकी माँ ने बचपन में दिया था। यही सब वह ले जा सकता था। यही अब उसकी जिंदगी का मायने रखता था। उसने आकाश की ओर देखा, जहां एक हल्का सा चांद पानी पर अपनी मध्यम चांदी की रोशनी डाल रहा था। वहीं दूसरी ओर मीरा पीपल के पेड़ की छांव में छिपकर बैठी थी। उसकी हथेलियां कांप रही थी, क्योंकि वह अपने पास रखे छोटे से सामान का थैला, कुछ पैसे, एक स्केचबुक और अपनी मृत मां द्वारा कढ़ा हुआ एक दुपट्टा को कसकर पकड़े हुए थी। उसने अपने परिवार के लिए एक पत्र छोड़ा था, जो वह जानती थी कि उन्हें दुख पहुंचाएगा।
लेकिन उम्मीद करती थी कि शायद वे कभी इसे समझ पाएंगे। मैं मीरा हूँ, पर अब मैं सिर्फ मीरा नहीं रह सकती। मैं उस इंसान के साथ जा रही हूँ जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझे माफ करना। वह नदी को ध्यान से देख रही थी। उसके ऊपर के अंधेरे जल में चांद की हल्की सी परछाई थी। हर मिनट जैसे अनंत सा महसूस हो रहा था। उसका दिल उम्मीद और डर के मिश्रण से धड़क रहा था। उम्मीद की जफर आएगा, डर की वह नहीं पहुंच पाएगा। जफर पानी के किनारे पहुंचा। हर कदम सोच समझकर और सावधानी से बढ़ा रहा था। नदी पहले से कहीं ज्यादा चौड़ी और उसका बहाव तेज था। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें सामने वाले किनारे पर लगाए रखी। कहीं दूर से उसे सैनिकों की आवाज सुनाई दी। शायद सीमा पर गश्त कर रहे थे, लेकिन उसे संकोच करने का कोई समय नहीं था। पानी में उतरते हुए जफर ने ठंडी लहरों को अपने पैरों से टकराते हुए महसूस किया, फिर अपनी कमर तक पानी में डूबते हुए और आखिरकार छाती तक। बहाव उसे खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा, एक ही ख्याल के साथ, मीरा उसका इंतजार कर रही है। मीरा ने पानी में हलचल देखी और अपनी सांस रोकी। ये वही था। उसने अपनी आंखें जफर की सूरत पहचानते हुए झपकाई, जो बहाव से जूझते हुए किनारे की ओर बढ़ रहा था। वह पानी के किनारे के पास गई और उसकी आवाज हल्की सी फुसफुसाई, जफर। जफर ने उसकी आवाज सुनी और उसकी ऊर्जा फिर से बहाल हुई। वह आखिरी किलोमीटर को पार करते हुए किनारे पर गिरी, सिहरते हुए और सांस थामे हुए, लेकिन मुस्कुराते हुए। तुम्हारा इंतजार करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था, और सबसे सही भी, मीरा ने कहा। उसकी आवाज राहत से कांप रही थी। जफर खड़ा हुआ, पूरी तरह से भीगा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में एक आग थी। अब हमारे दोनों का इंतजार खत्म। चलो मीरा, हम इस जगह को छोड़ देते हैं। वे घने जंगल के बीच से चलते हुए अमृतसर के एक छोटे से गांव की ओर बढ़े, जहां जफर को विश्वास था कि वे अस्थायी शरण पा सकते हैं। रास्ता खतरनाक था, लेकिन वे एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ते रहे, जैसे अगर हाथ छोड़ दिया तो वे सब कुछ खो देंगे। आसमान में तारे उस रात कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे, जैसे वे चुपचाप उनका समर्थन कर रहे हों। मीरा ने जफर को देखा, जो थकावट के बावजूद दृढ़ कदमों से आगे बढ़ रहा था। तुमने अपने परिवार को कुछ कहा? उसने पूछा। जफर ने सिर झुकाया। मैं कुछ नहीं कह सकता था। उन्हें समझने में बहुत समय लगेगा, अगर वे समझ पाएं। मीरा ने सिर हिलाया, उसके शब्दों का वजन समझते हुए। उसने भी एक ऐसा परिवार छोड़ा था, जो उसे विश्वासघात मानता, न कि प्यार। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय किया था। जैसे ही वे जंगल के बाहरी हिस्से के पास पहुंचे, उनके कानों में सूखी पत्तियों पर सैनिकों के बूटों की आवाज आई। जफर रुक गया और मीरा को एक पेड़ के पीछे खींच लिया। सैनिक, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज में घबराहट थी। भारतीय या पाकिस्तानी? मीरा ने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। जफर ने सिर झुकाया। मुझे नहीं पता। आवाजें तेज होने लगी और टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरते हुए उनके पास पहुंचने लगी। जफर और मीरा ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने खतरे को समझा, लेकिन उन्होंने अपनी योजना को छोड़ने का मन नहीं किया। भागो, जफर ने मुंह से कहा, और वे दौड़े। आवाजें तुरंत आनी शुरू हो गईं। कौन है वहां? रुक जाओ। गोलियां चलने की आवाज आई, जो रात की खामोशी को चीर दी। जफर ने मीरा का हाथ थामा और तेजी से दौड़ा। उसकी सांस उखड़ी हुई थी, लेकिन जंगल ने उन्हें असहाय बना दिया। उसकी मोटी जड़ें और शाखाएं उन्हें धीमा कर रही थी। अचानक मीरा लड़खड़ा गई। उसका टखना दर्द से मुड़ गया। वह चिल्लाई, जफर का हाथ पकड़ते हुए। जफर, मैं नहीं दौड़ सकती। जफर उसके पास घुटने के बल बैठा। उसका मन तेजी से दौड़ रहा था। सैनिक बहुत करीब थे, बहुत करीब। वह उसे छोड़ नहीं सकता था, लेकिन रुकने का मतलब गिरफ्तारी था। मीरा, मुझे तुम्हारी सुरक्षा चाहिए। मैं कुछ भी करूंगा। उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज टूट रही थी। उससे पहले कि वह कुछ कह पाती, जफर खड़ा हो गया और सैनिकों की ओर मुड़कर उनके सामने आ गया। उसने हाथ ऊपर किया और उसकी आवाज गूंजने लगी। रुको, मैं यहाँ हूँ। मीरा का दिल टूट गया जब उसने उसे जाते हुए देखा। जफर, मत जाओ, वह चिल्लाई। आंसुओं से उसका चेहरा भीग गया, लेकिन जफर ने पलटकर नहीं देखा।
वह सैनिकों की ओर बढ़ा, उस किस्मत को स्वीकार करते हुए जिससे वह इतने समय से बचने की कोशिश कर रहा था। जब उन्होंने उसे पकड़ लिया, मीरा की चीखें जंगल में गूंज गईं। जफर ने थोड़ा सा सिर घुमा लिया, सिर्फ इतना कि वह उसकी आंखों से एक आखिरी बार मिल सके। जीती रहना मीरा, मेरे लिए। फिर उसे खींचते हुए ले गए। मीरा जंगल में छिपी रही, उसकी सिसकियां धरती में दबी हुई थीं। जफर की गैरमौजूदगी एक ऐसा खालीपन बन गई थी जिसे वह भर नहीं सकती थी, लेकिन उसकी बातें उसकी कानों में गूंज रही थी, एक विनती और आदेश कि वह जीवित रहे। सुबह की पहली किरण के साथ उसने खुद को खड़ा किया। उसके आंसू वास्तविकता की कड़ी रोशनी में सूख रहे थे। वह क्षितिज की ओर बढ़ने लगी। उसका दिल भारी था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति अडिग थी। युद्ध ने जफर को छीन लिया हो सकता है, लेकिन उनका प्यार हमेशा रहेगा। घृणा से अंधेरे इस संसार में आशा की एक रोशनी। उनकी जुदाई के बाद का सुबह भारी खामोशी में डूबा हुआ था। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया उनके बिना आगे बढ़ गई हो। जफर की गिरफ्तारी उनके साझा ख्वाब का अंत थी, उस ख्वाब का जो उन्हें सीमाओं से बाहर ले जाने का था। मीरा, जो जंगल में छोड़ दी गई थी, किसी तरह यह समझ नहीं पा रही थी कि अभी क्या हुआ था। उसने जफर की आवाज सुनी थी, उसके आखिरी शब्द, लेकिन उसकी गिरफ्तारी की हकीकत को झेलना उसके लिए बहुत कठिन था। उसका दिल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे उसकी छाती से निकालकर एक टूटी हुई पत्ते की तरह फेंक दिया गया हो। जैसे ही वह आगे बढ़ी और छोटे गांव की ओर लंगड़ी करके बढ़ी, मीरा का मन यादों से भरा हुआ था, उन शब्दों से जो रात के अंधेरे में एक दूसरे से कहे गए थे। जीती रहो मीरा, मेरे लिए। जफर के शब्द उसे परेशान कर रहे थे, जैसे उसके आखिरी निवेदन का बोझ उसकी पांवों को जमीन से जोड़ रखा हो। लेकिन वह कैसे जी सकती थी उसके बिना? जब उसकी दुनिया टूट चुकी हो, तो वह कैसे जिंदा रह सकती थी? मीरा गांव तक पहुंचने तक, जैसे ही सुबह की पहली किरण पेड़ पौधों के बीच से निकली, एक छोटे से झोपड़े में पहुंची, जहां एक बुजुर्ग महिला, जिनका चेहरा उम्र और दुखों से भरा हुआ था, ने उसे अपनाया। उस महिला का नाम अमृता था, और उसने बिना सवाल किए मीरा को खाना और आश्रय दिया। कोई शब्दों का आराम नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी आग की गर्मी और एक शांत उपस्थिति थी, जो बहुत ज्यादा सवाल नहीं करती थी। मीरा अमृता के साथ कुछ दिनों तक रही, लेकिन झोपड़े से बाहर नहीं निकल सकी। उसका दिल बहुत टूट चुका था, इतना कि वह कुछ भी करने के बजाय बस छत को घूरती रही। उसके विचार हमेशा जफर के साथ थे। वह केवल ये सोच सकती थी कि जफर उस समय कौन सी तकलीफें झेल रहा होगा, जब वह किसी जेल में बंद होगा। उसका भविष्य अनिश्चित था, और हर गुजरते दिन के साथ यह लगता था कि वह कभी वापस नहीं लौटेगा। वह इस उम्मीद से चिपकी हुई थी कि वह जिंदा होगा, कि किसी तरह, किसी न किसी तरीके से वे एक दूसरे से मिल सकते हैं। लेकिन जो युद्ध उन्हें अलग कर चुका था, वह अभी भी जारी था, और उनके दोनों दुनियाओं के बीच की दूरी पार करना मुश्किल लगता था। इस बीच जफर उस आंधी के बीच फंसा हुआ था जिसे वह टालने की कोशिश कर रहा था। सैनिकों ने उसे घने जंगल से खींचते हुए ले जाया। उनके हाथ कठोर और बेखबर थे, जैसे वे उसे आगे बढ़ने को मजबूर कर रहे थे। उसकी सोच थकी हुई थी, लेकिन उसकी इच्छाशक्ति मजबूत थी। वह मीरा से विश्वासघात नहीं करेगा, न तो अपनी स्वतंत्रता के वादे के बदले। उन्हें सीमा के पास एक सैनिक शिविर में ले जाया गया, जहां उन्हें और अन्य लोगों के साथ कैद कर लिया गया था, जो नियंत्रण रेखा को पार कर चुके थे। कुछ सैनिक थे, तो कुछ नागरिक थे, जिन्होंने दो देशों की अदृश्य दीवारों को चुनौती दी थी। जफर को एक छोटे से अंधेरे सेल में फेंक दिया गया, जहां हवा में पसीने और डर की गंध बसी हुई थी। दीवारें उसके आसपास तंग हो रही थी, लेकिन उसने अपनी ध्यान केंद्रित रखी, खुद को उस प्रेम की याद दिलाते हुए जिसे वह पीछे छोड़ आया था, वह प्रेम जो किसी भी बलिदान के काबिल था। दिन हफ्तों में बदल गए। जफर को बार बार पूछताछ की गई, उसकी पहचान पर सवाल उठाए गए, उसकी वफादारी पर शक किया गया, लेकिन वह मजबूती से खड़ा रहा, कभी भी अपने दिल की सच्चाई का उल्लंघन नहीं किया। उसने उन्हें यह संतुष्टि नहीं दी कि वह टूट जाएगा। एक शाम एक पहरेदार उसके सेल के पास आया। उसकी आंखें ठंडी और बेहमियत से भरी हुई थीं। तुम्हें जल्द ही स्थानांतरित किया जाएगा, उसने बेरुखी से कहा,
युद्ध बढ़ रहा है। तुम्हारा भविष्य दूसरे किनारे पर तय होगा। जफर चुपचाप सिर हिलाया। उसका मन पहले से ही मीरा के बारे में सोच रहा था। वह सोच रहा था कि क्या वह सुरक्षित है, क्या वह उस सीमा के पार पहुंच गई थी जैसे उन्होंने योजना बनाई थी। लेकिन उससे भी अधिक वह ये सोचता था कि क्या वह अब भी उसे याद करती है, क्या उसने उनका प्रेम उसी तरह से पकड़ा हुआ था जैसे उसने किया था। वह इस उम्मीद से चिपका था कि एक दिन किसी तरह वे फिर से मिल सकते हैं, भले ही इसका मतलब सीमाओं को पार करना हो, युद्ध लड़ना हो या उन जंजीरों को तोड़ना हो जो उन्हें अलग करती थी। भारत में मीरा का जीवन टूटे हुए क्षणों की श्रृंखला बन चुका था। वह अमृता के लिए काम करती थी, घर के छोटे छोटे कामों में उसकी मदद करती थी। हालांकि उसके विचार कभी भी जफर से दूर नहीं जाते थे। उसने अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन जो पत्र उसने भेजे थे वे बिना जवाब के लौट आए थे। उसका भाई जय, जो युद्ध की मोर्चे पर था, और उसके माता पिता युद्ध की उथल पुथल में फंसे हुए थे। उनके लिए उसकी प्राथमिकताएं कहीं और थीं। लेकिन मीरा का दिल जफर के लिए दुखता था, और हर गुजरते दिन के साथ उसे उसे खोजने की इच्छा और भी बढ़ती गई। उसे यह जानना था कि उसके साथ क्या हुआ। उसे यह जानना था कि क्या वह अभी भी जिंदा है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध बढ़ता गया, और दोनों देशों की सीमाएं और भी अधिक कड़ी हो गईं। संघर्षों, हवाई हमलों और सैन्य कार्रवाइयों की खबरें हवाई तरंगों में बिखरी हुई थी, लेकिन इनका कोई असर मीरा पर नहीं हुआ। उसे राजनीति या लड़ाइयां नहीं चाहिए थी। वह सिर्फ जफर को फिर से पाना चाहती थी। उसे फिर से गले लगाना चाहती थी। उसकी गर्मी महसूस करना चाहती थी। खुद को फिर से पूरा महसूस करना चाहती थी। एक दिन, कई हफ्तों के बाद, मीरा ने निर्णय लिया कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकती। उसे जफर को ढूंढने का एकमात्र तरीका सीमा पार करना था। अमृता की अनिच्छा के बावजूद मीरा ने अपनी सारी जमा पूंजी और कुछ सामान इकट्ठा किया और सीमा की ओर निकल पड़ी। वह जोखिमों को जानती थी। वह यह जानती थी कि युद्ध क्षेत्र में कदम रखना कितना खतरनाक हो सकता है। जफर के साथ होने का मौका पाने के लिए अपनी जान को खतरे में डालना कितना जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन उसके दिल ने कहा कि वह इस अनिश्चितता के साथ नहीं जी सकती थी। उसे जानना था। जब मीरा सीमा की ओर बढ़ रही थी, तो उसने सैनिकों, शरणार्थियों और संघर्ष से बचते परिवारों को देखा। युद्ध से टूटे हुए लोगों का दृश्य उसके लिए नया नहीं था, लेकिन यह कभी भी दर्द नहीं कम करता था। वह अपना सिर झुकाकर चलती रही, ताकि वह पकड़ी न जाए। जैसे जैसे वह उस नदी के किनारे के पास पहुंचने लगी, जहां जफर और उसने कभी अपने सपने साझा किए थे। इस बीच जफर को एक दूसरे कारागार में ले जाया जा रहा था, जो अब दुश्मन क्षेत्र में था। उसकी स्थिति और भी गंभीर हो गई थी, लेकिन फिर भी वह उम्मीद से चिपका हुआ था कि कहीं न कहीं मीरा उसकी ओर लड़ी रही होगी। उसका मन सिर्फ उससे भरा हुआ था, जिस तरह उसकी हंसी ने उसकी आत्मा के खाली स्थानों को भर दिया था, जिस तरह उसकी मुस्कान ने उसे दुनिया से ऊपर कुछ और विश्वास करने पर मजबूर किया था। जैसे जैसे महीने गुजर रहे थे, युद्ध रुकने के कोई संकेत नहीं थे, और न ही जफर की इच्छा अपनी पसंदीदा लड़की से फिर से मिल पाने की। जो सवाल उसके दिल में जल रहा था, वह सिर्फ यह नहीं था कि क्या वह जिंदा रहेगा, बल्कि क्या मीरा कभी उस सीमा को पार कर उसके पास आएगी। और अगर वह आई, तो क्या तब तक देर हो चुकी होगी। हिंसा, अनिश्चितता और नुकसान के बीच एक चीज साफ थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उनके साथ क्या करती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितनी निर्दयी या अमानवीय हो जाती है। उनका प्रेम वह शक्ति थी जिसे कभी भी पूरी तरह से तोड़ा नहीं जा सकता। युद्ध जारी था। हर बीतता दिन उन जीवनों की लंबी सूची में और वृद्धि कर रहा था जो बर्बाद और प्रभावित हो चुके थे। मीरा और जफर के लिए ये युद्ध अब वह नहीं था जिसे हथियारों या सेनाओं से लड़ा जा रहा था, बल्कि ये समय और यादों से लड़ा जा रहा था। वे दो आत्माएं थीं जो संघर्ष के एक गर्त में बंटी हुई थी। प्रत्येक उस प्रेम को संजोने की कोशिश कर रही थी जो कभी अपराजय सा लगता था। लेकिन जैसे जैसे युद्ध जारी रहा, वे जो दुनिया जानते थे वह गायब होती जा रही थी, और एक कठोर नई वास्तविकता ने उसे बदल दिया था। मीरा की यात्रा उसे खतरों के एक जाल से होकर ले गई। उसने सीमा को गुप्त रूप से पार किया,
चेक पॉइंट्स और सैन्य गश्तों को चुपके से पार करते हुए केवल एक नदी और एक वादे की याद के साथ मार्गदर्शन किया। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। पकड़े जाने या उससे भी बुरा होने के डर ने उसे सतर्क रखा, लेकिन उसकी ठान को कभी झुकने नहीं दिया। उसे उसे ढूंढना था। भले ही युद्ध ने उन्हें अलग कर दिया था, वह इसे उस प्रेम को मिटाने नहीं दे सकती थी जो कभी उन्हें जोड़ता था। नदी के किनारे की छांव में, जहां उसने कभी फुसफुसाती हुई बातें की थी और चोरी छिपे चुंबन लिए थे, मीरा को केवल खामोशी मिली। जफर कहीं दिखाई नहीं दिया। कोई उसे नहीं जानता था। वह उस गांव में गई जहां वह जन्मा था, लेकिन वह युद्ध से नष्ट हो चुका था। जमीन बंजर हो गई थी, जैसे उसका दिल जो कभी उम्मीद से भरा था। दिन हफ्तों में बदल गए और उसे आगे बढ़ना पड़ा, क्योंकि अब ढूंढने के लिए कहीं नहीं था। उसकी खोज नाकाम रही, लेकिन इसने उसे एक कड़वी सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। जफर शायद अब जिंदा नहीं है। इस बीच जफर की स्थिति और भी बिगड़ गई थी। उसे सीमा से दूर एक अत्यधिक सुरक्षा वाली जेल में भेज दिया गया था, जहां उसे उन लोगों के साथ रखा गया था जिन्होंने नियंत्रण रेखा को पार करने की हिम्मत की थी। उसका शरीर लहूलुहान था, उसकी आत्मा थकी हुई थी, लेकिन उसका संकल्प मजबूत था। उसे मीरा के बारे में कोई खबर नहीं थी, नहीं यह जानने का कोई तरीका था कि उनके भाग्य के बाद क्या हुआ था। दिन एक निरंतर चक्र में बदल गए, जिसमें ठंडी भोजन, कठोर पूछताछ और कैद की एकाकीपन थी। लेकिन अंदर एक चिंगारी बची थी, जो बुझने को तैयार नहीं थी। मीरा का ख्याल, उसका चेहरा, उसकी बातें, उसकी छुअन उसे जीवित रखते थे। उसने मीरा से वादा किया था कि वह जीवित रहेगा, वह किसी तरह उसे फिर से ढूंढेगा। वह उस वादे से चिपका था, हालांकि हर बीतता दिन उस वापसी की संभावना को और भी दूर कर देता था। एक दिन एक गार्ड ने उसकी कोठरी में आकर एक पत्र उसे सौंपा। हाथों में कांपते हुए उसने लिफाफा खोला। अंदर एक कागज था, जिस पर शब्द थे जो उसे तोड़कर रख दिए। जफर, मैंने तुम्हें ढूंढा, लेकिन दुनिया बहुत विशाल और निर्दयी है। मुझे अब नहीं पता कि तुम कहाँ हो, और मुझे डर है कि तुम कभी वापस नहीं आओगे। कृपया अपने लिए जियो। अब मेरे लिए मत रुकना। तुम एक जीवन के हकदार हो, भले ही वह जीवन न हो जैसा हमने सपना देखा था। मैं तुम्हें हमेशा अपने दिल में रखूंगी, मीरा। जफर दीवार से लिपटकर गिर पड़ा। पत्र उसके हाथ से गिर गया। उसके शब्दों का बोझ उसे तोड़ डाला। उसने हार मान ली थी। वह उसे छोड़ चुकी थी। भारत में मीरा भी अपने जीवन में अर्थ खोजने के लिए संघर्ष कर रही थी। जफर की खोज ने उसे कहीं नहीं पहुंचाया, और हर बीता दिन उस क्रूर वास्तविकता को और भी मजबूत करता गया कि वे कभी एक साथ नहीं होंगे। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उनका प्रेम उस युद्ध का एक शिकार बन गया था, जिसे न तो उन्होंने चुना था, दुनिया ने उन्हें अलग कर दिया था, और जितना भी उसने कोशिश की, वह इसे फिर से जोड़ नहीं सकती थी। वह अमृता की छोटी झोपड़ी में लौट आई थी, कुछ शांति की उम्मीद में, लेकिन शांति एलुसिवे थी। जफर को खोने का गम उसे पूरी तरह से घेर चुका था। वह एक उम्मीद से भरी हुई युवा महिला से बदलकर एक टूटी हुई महिला बन चुकी थी, जो अब उस दुनिया में भटक रही थी, जो अब उसे समझ में नहीं आती थी। उसके परिवार के साथ उसका संबंध कमजोर हो गया था। उसका भाई जय मोर्चे पर लड़ा रहा था, और उसके माता-पिता अपने ही गम में डूबे थे। उसकी हानि की गहराई को समझने में असमर्थ थे। एक शाम, जब वह आग के पास अकेली बैठी थी, उसने जफर को अंतिम पत्र लिखा। हालांकि उसे यह पता था कि वह कभी उसे नहीं मिलेगा। जफर, अब मुझे नहीं पता कि उस दुनिया में कैसे जीऊं जहां तुम मौजूद नहीं हो। जो प्यार हमने साझा किया था, वह अंधेरे में एक चिंगारी थी, और मैं उसे तब तक अपने साथ रखूंगी जब तक मैं जीऊं। लेकिन मुझे डर है कि अब मुझे पीछे छोड़ दिया गया है, हमारे द्वारा कभी देखे गए भविष्य का एक भूत। मैं आशा करती हूँ कि तुम जहाँ भी हो, शांति से हो। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, मीरा। युद्ध अंततः खत्म हो गया, जैसे सभी युद्ध खत्म होते हैं, एक विनाश की छाप छोड़ते हुए, जो दिखती है और जो दिखाई नहीं देती। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाएं बनी रही, जैसे कई खोई हुई जिंदगियों की यादें भी। उन लोगों का दर्द जो युद्ध से बिछड़ गए थे, कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता था। लेकिन युद्ध ने नए जीवन, नई संभावनाओं को भी जन्म दिया।
हालांकि जफर और मीरा के लिए वे संभावनाएं हमेशा के लिए खो चुकी थीं। सालों बीते, भारत और पाकिस्तान दोनों का परिदृश्य ठीक होने लगा। हालांकि घाव बाकी रहे, नई पीढ़ियां पैदा हुईं और नई कहानियां लिखी गईं। लेकिन जफर और मीरा, हालांकि कभी न भुलाए गए, समय और युद्ध की जटिलताओं के बोझ तले दबी हुई एक कहानी बन गए। मीरा अंततः अपने परिवार के पास लौटी, जो अब भी शोक में थे, लेकिन एक साथ ठीक होने का तरीका ढूंढ चुके थे। उसने फिर कभी जफर का जिक्र नहीं किया। जो प्यार उन्होंने साझा किया था, वह अब उसके दिल में एक मौन हिस्सा बन गया था। एक राज जिसे उसने हमेशा के लिए अपने दिल में बंद रखा, जिसे कभी किसी और से नहीं बांटा। जफर भी आगे बढ़ चुका था, हालांकि उसका दिल कभी पूरी तरह से मीरा की पकड़ से मुक्त नहीं हो सका। युद्ध के वर्षों बाद उसे जेल से रिहा कर दिया गया था। एक ऐसा आदमी जो समय की राह और अपने अनुभवों की क्रूरता से बदल चुका था। उसने सीमा से दूर एक छोटे से शहर में बसने का निर्णय लिया, जहां कोई भी उसके अतीत को नहीं जानता था। वह एक शांत, एकाकी जीवन जीता था, हमेशा मीरा की यादों को अपने साथ रखते हुए, भले ही वह उसे कभी फिर से नहीं देख पाएगा। एक दिन जफर स्थानीय बाजार में गया। उसका मन उन वर्षों में खो गया जो उसने मीरा के साथ बिताए थे, वे पल जो वे एक साथ बिता सकते थे। जैसे ही वह एक स्टॉल के पास से गुजरा, उसने भीड़ में एक परिचित चेहरा देखा। एक महिला जिसका चेहरा चोटों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। वह मीरा थी। कुछ क्षणों के लिए समय मानो थम गया। जफर का दिल उछल पड़ा, और सबसे छोटे पल के लिए उसने सोचा कि ब्रह्मांड ने उन्हें एक दूसरा मौका दिया है। लेकिन जैसे ही उनकी आंखें मिली, दोनों ने सच्चाई जान ली। वे आगे बढ़ चुके थे। साल, दर्द, युद्ध, इन सभी ने उन्हें अलग अलग लोग बना दिया था। जो प्यार उन्होंने साझा किया था, वह अब वैसा नहीं था। वह एक प्यार था जो अतीत द्वारा खा लिया गया था, एक प्यार जो अब नहीं होना था। उन्होंने एक क्षण के लिए एक दूसरे को देखा, एक पल की पहचान के साथ, फिर एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया। कोई पुनर्मिलन नहीं होगा, कोई सुखद अंत नहीं होगा। दूरी में सूर्य क्षितिज के नीचे डूब रहा था, और दुनिया अपनी गति से घूमती रही, उन दिलों की परवाह किए बिना जिन्हें उसने तोड़ा था। साल बीते, और जीवन की कड़ी को अनपेक्षित तरीकों से बुना गया। दुनिया अतीत के संघर्षों और घावों से आगे बढ़ी, और जफर और मीरा भी अपनी अपनी अलग अलग जिंदगियों में। फिर भी सबसे शांत क्षणों में, उन रातों की नीरवता में जो उन्होंने अकेले बिताई, उनकी यादें पुनः उभर आती। वह प्यार जो उन्होंने साझा किया था, हालांकि युद्ध और तकदीर की हिंसक ताकतों से बाधित हो गया था, कभी भी पूरी तरह से उनसे नहीं गया। वह अब कुछ गहरा, कुछ ज्यादा स्थायी बन चुका था। मीरा की जिंदगी भारत में एक नई दिशा में मुड़ी थी। उसने शादी की थी, प्यार के लिए नहीं, बल्कि स्थिरता के लिए। उस युद्ध से टूटे हुए जीवन को फिर से बनाने के लिए। उसके बच्चे थे, अपना परिवार था, फिर भी हमेशा एक दर्द रह जाता था। उसके दिल में एक खाली जगह, जिसे कोई और नहीं भर सकता था। जफर की यादें, उसकी आवाज, उसकी मुस्कान, वे शांत पल जो उन्होंने साझा किए थे जब तक कि सब कुछ टूट नहीं गया, हमेशा उसके साथ रही। वो उन्हें एक राज की तरह, अपनी आत्मा का हिस्सा मानते हुए, कभी पूरी तरह से साझा नहीं कर सकती थी। उसका पति, जो अच्छा था लेकिन दूर था, उस प्रेम की गहराई को कभी समझ नहीं पाया। उसके बच्चे, जो उसकी माँ के दिल के इतिहास को जानने के लिए बहुत छोटे थे, कभी नहीं समझ पाए कि क्यों वह अक्सर दूर देखती, जैसे किसी को ढूंढ रही हो जो बहुत पहले चला गया हो। और फिर एक दिन, दशकों तक उस अव्यक्त दर्द के साथ जीने के बाद, मीरा ने खुद को एक शांत गांव में पाया, अपने परिवार के घर से दूर। वह अकेली यात्रा पर गई थी, जिसका कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं था, सिवाय यादों को संजोने और सोचने के। वहीं उसने एक छोटे, शांत कब्रिस्तान का दौरा किया, जहां पुरानी, धुंधली हुई तख्तियां जीवित और खोई हुई जिंदगियों की कहानी कह रही थीं। जैसे ही वह उनके बीच चल रही थी, उसकी आंखें एक अकेली, बिना निशान वाली कब्र पर पड़ी, एक साधारण, भूला हुआ कब्र। उसका दिल रुक गया। जंगली फूलों और ऊंची घास के नीचे एक नाम उकेरा हुआ था, हल्का लेकिन पढ़ने योग्य, जफर अली। उसकी सांस थम गई। साल अपने आप में समाहित हो गए,
जैसे ही वह कब्र के सामने घुटनों के बल बैठी, उसके हाथ कांप रहे थे। वह गम जो उसके दिल में सालों से दबा हुआ था, जीवन जीने की प्रक्रिया में दबा हुआ था, अचानक एक ताकत के साथ बाहर आया, जिसने उसे बेजान कर दिया। उसने हमेशा इस पल से डर था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि ये इतना निर्णायक महसूस होगा। जफर, उसके जीवन का प्यार, वह आदमी जिसे वह समय, युद्ध और तकदीर से खो चुकी थी, वह सच में चला गया था। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। उसका शरीर कांप रहा था, जैसे उसने उसका नाम हवा में फुसफुसाया। जफर, मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। उसके आसपास की दुनिया मानो धुंधली हो गई, और एक क्षण के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे वे फिर से नदी के पास थे, हाथों में हाथ डालकर एक वादा साझा कर रहे थे जो वे कभी पूरा नहीं कर पाए थे। फिर भी जैसे ही वह उसका शोक मना रही थी, उसे उसका एहसास हुआ, न शरीर में, बल्कि उनके प्यार की आत्मा में, जो बिना टूटे, समय से अप्रभावित था। जफर भी मीरा को अपने साथ ले गया था। हालांकि उसकी राह एक शांत, धैर्यपूर्ण जीवित रहने की थी। जेल से रिहा होने के बाद उसने एक छोटे शहर में शांति पाई, जहां कोई उसका नाम नहीं जानता था, जहां कोई उसे युद्ध के दाग और खोए हुए प्यार के लिए नहीं जज कर सकता था। वह साधारण जीवन जीता था, अपने हाथों से काम करता था, और अक्सर वह क्षितिज की ओर देखता था, ये सोचते हुए कि क्या हो सकता था। उसने कभी शादी नहीं की, कभी ऐसा प्यार नहीं पाया जो उसने मीरा के साथ साझा किया था। जैसे जैसे साल दशकों में बदल गए, जफर बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी यादें कभी फीकी नहीं पड़ी। उसने उसे ढूंढने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उसका दिल कभी नहीं रुका था उस संबंध के लिए जो उन्होंने कभी साझा किया था। जब उसका समय आया, तो यह शांति से हुआ, एक शांतिपूर्ण यात्रा के रूप में। उसकी आत्मा उस खोए हुए प्यार के बोझ को लेकर, उस वादे के साथ जो कभी पूरा नहीं हो सका। लेकिन जीवन के महान चित्रपट में प्यार मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता। यह तबाह नहीं हो जाता जब एक रिश्ते को समय या संघर्ष की ताकतों से तोड़ा जाता है। जफर और मीरा का प्यार उनके जीवन की सीमाओं से परे चला गया, ब्रह्मांड में ऐसी तरीकों से उकेरा गया जिसे कोई युद्ध, कोई राजनीति, कोई सीमा नहीं मिटा सकता था। मीरा लंबी जिंदगी जीती, उसके बच्चे बड़े हुए, उसके पोते पोतियां उसकी दुनिया में नई खुशियां लेकर आए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने कभी जफर को नहीं भुलाया। उसने कभी उस गहरे प्यार को नहीं भुलाया जो उन्होंने साझा किया था। एक ऐसा प्यार जो नदी की तरह उतना ही जुझारू और कोमल था जितना उन्होंने कभी साथ पार किया था। उसने उसे अपने दिल में रखा, एक ऐसी लौ जो कभी बुझी नहीं, चाहे कितने साल ही क्यों न बीत जाएं। और जफर, हालांकि इस दुनिया से चला गया, मीरा के दिल में, उन लोगों के दिलों में जो उसे चाहते थे, और उन कहानियों में जो उन्होंने बताई, वह जीवित रहा। एक लड़के और एक लड़की की कहानी, जो प्रेम में जितनी असंभव थी उतनी ही सुंदर भी थी। एक शाम, जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबने लगा, मीरा अपने बगीचे में बैठी थी, उसी स्थान पर जहां वह अक्सर भविष्य के सपने देखा करती थी। वह बूढ़ी हो गई थी, उसके बालों में चांदी के रेखाएं थी, लेकिन उसका दिल अभी भी जीवन से भरा था, प्यार से भरा हुआ। जैसे ही उसने आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग में बदलते देखा, एक परिचित एहसास ने उसे घेर लिया, जैसे कोई उसके पास खड़ा हो, बस नजर से बाहर। वह हल्की सी मुस्कुराई। जफर, उसने फुसफुसाया, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगी, हमेशा। और कहीं उन सीमाओं के पार, जिन्हें उन्होंने कभी डर के रूप में महसूस किया था, एक ऐसे स्थान पर जहां समय का कोई अधिकार नहीं था, जफर मुस्कुराया। उसका दिल अब भी उसके साथ जुड़ा हुआ था। उनका प्यार, जो अमर और शाश्वत था, कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। वह बस ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन गया था, एक प्यार जो समय, पीढ़ियों, अस्तित्व के हर ताने बाने में गूंजेगा।